ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी नम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आइए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है कि आपका लग्नेश कोई कहीं पर भी विराजमान है, कुंडली आपकी कैसी भी है, उसका पूरा फल लेने के लिए, अशुभ योगों में कमी लाने के लिए, शुभ योगों को और उनसे अच्छा फल लेने के लिए हम प्रत्येक लगन के अनुसार क्या दान कर सकते हैं और क्या प्रार्थना जो हमारे शास्त्रों में लिखी है बहुत आसान ढंग से उसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि जो हर व्यक्ति चाहे उसको कुंडली देखनी आती है नहीं आती, दशा कौन सी चल रही है नहीं चल रही, इसका भाई आज हम बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे। कौन सा योग है इसका बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे। सिंपली अपने जीवन को सुखी, संतुष्ट, धनी बनाने के लिए ग्रहों का दान और जो हमारे शास्त्रों में प्रार्थना है उसका हम जिक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, अगर लगन में 5 अंक हो यानी कि सिंह लगन हो तो जहां मैंने लिख दिया 5 अंक हो तो सूर्य इसका मालिक हो जाता है। तो दान के रूप में आपने क्या करना है, सूर्य कहीं पर भी विराजमान है इसका कोई वहम नहीं, हमने लाल पीले रंग से जो मिश्रित वस्त्र है यानी वो वस्त्र जो रेड प्लस येलो कलर का है उसका दान करना है और गुड़ का दान करना है। इसके अलावा जो शक्ति रखते हैं, क्षमता है, सोने का दान कर सकते हैं। सोने का कोई जेवर छोटा मोटा गरीब कन्या के विवाह में दे सकते हैं या किसी धार्मिक स्थान पर दान कर सकते हैं। इसके अलावा तांबे का दान और गेहूं का दान, लाल कमल ईश्वर को अर्पण करना और मसूर की दाल गरीबों को अर्पण करना या लंगर वगैरह में देना। ये सोमवार ये आप रविवार के दिन ये दान आपने करना है। इसमें से जितने पदार्थ आपको आसानी से मिल जाएं उतने पदार्थों का आपने भाई दान कर देना है। तो प्रार्थना क्या करनी है, सुबह उठकर नहा धोकर आराम से बैठ जाना है। कोई भी जगह है, हर जगह ईश्वर मौजूद है। आपने सूर्य देव का ध्यान करना है और प्रार्थना करनी है, हे सूर्य देव, आप लाल कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। आपके 2 हाथ हैं तथा आप दोनों हाथों में लाल कमल लिए रहते हैं। लाल कमल के समान आपकी आभा है। आपका वाहन रथ में 7 घोड़े हैं। आप दिन में प्रकाश फैलाने वाले हैं, लोगों के गुरु हैं तथा मुक्त धारण किए हुए हैं। आप प्रसन्न होकर मुझ पर अनुग्रह करें। तो ये प्रार्थना आपने करनी है। आगे बात करते हैं कि अगर आपका लगन में 1 अंक, चंद्रमा की बात कर लेते हैं पहले, 4 अंक है तो इसका मालिक कौन हो गया भाई, चंद्रमा। अगर कर्क लगन है आपका तो चंद्रमा मालिक हो गया। तो आपने क्या करना है, क्या दान करना है,
किसी घड़े में थोड़ा सा देसी घी डाल देना है, या कोई भी छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें देसी घी डालकर आपने किसी ब्राह्मण को दान दे देना है, या किसी गरीब को दे सकते हैं सोमवार के दिन। चीटा वस्त्र, सफेद कलर का वस्त्र, वो दान देना है। दही का दान बहुत उत्तम है। शंख का दान मानसिक चिंता बहुत कम करेगा। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थान पर जो क्षमता रखते हैं, मोती का दान कर दें, चांदी का दान कर दें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके सभी कार्यों में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं उनको भाई ये दूर करेगा। अब जिनका ये आपका 4 नंबर का लगन है, कर्क लगन है, उनके लिए कौन सी प्रार्थना करनी है, आराम से बैठ जाएं। ये कोई वहम नहीं कि ये प्रार्थना सोमवार करनी है, मंगलवार करनी है, हर रोज करें। जब आपको कोई प्रॉब्लम है तब करें, और जब कोई बड़ी समस्या लाइफ में आ जाए उससे पहले बैठे बैठे कहीं पर भी बैठे हैं आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। क्या प्रार्थना है? हे चंद्रदेव, आप श्वेत वस्त्र तथा श्वेत आभूषण धारण करने वाले हैं। आपका शरीर की कांति श्वेत है। आप दंड धारण करते हैं। आपके 2 हाथ हैं। आप अमृतात्मा हैं, वरदान देने वाले हैं तथा मुकुट धारण करते हैं। आप मुझे कल्याण प्रदान करें। तो ये प्रार्थना आपने करनी है जब भी किसी मुसीबत में हो। जिनका कर्क लगन है, ये प्रार्थना आपने करनी है। आगे बात करते हैं। अगर आपके 1 या 8 अंक हो लगन में, दोनों में से कोई भी अंक हो, मेष लगन है आपका या वृश्चिक लगन है, तो भाई आपने क्या दान करना है? दान मंगलवार को ही होगा। जो प्रार्थना बताएंगे वो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, मानसिक शांति से गुजर रहे हो, तब भी वो प्रार्थना आप कर सकते हैं। आपने मंगलवार के दिन लाल पुष्प धार्मिक स्थान पर दान देना है। मंगलवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, और गेहूं का दान, मसूर की दाल। अगर क्षमता है, आजकल तो भाई वैसे बैल की जो आवश्यकता है बहुत कम हो गई। शास्त्रों में लिखा है लाल बरन का बैल, रेड कलर का बैल। या आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी लाल कलर के बैल को गौशाला में दे दें सेवा करने के लिए, और जो खर्चा बनता है वो गौशाला को आप दे सकते हैं। कनेर का पुष्प अगर मिल जाए वो दान कीजिए। लाल वस्त्र, गुड़, तांबा और रक्त चंदन, इनमें से जितने पदार्थ आपको मिल जाएं उनका दान आपने मंगलवार के दिन भाई करना है। और हर रोज जो प्रार्थना करनी है मंगल भगवान से, ये किसी भी समय कर सकते हैं जब आप पर प्रॉब्लम हो। नहीं तो सुबह नहा धोकर ये प्रार्थना करनी है। अगर लाल रंग के बस्तर पर बैठ जाएं तो अति उत्तम है। नहीं तो भाई कहीं पर भी बैठे हैं, ईश्वर हर जगह है, हर रंग ईश्वर के हैं। आप कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर घर पर है, लाल रंग का बस्तर है, तो उस पर बैठें। और मंगलवार के दिन कोई लाल रंग का, जैसे हम ऊपर लेते हैं परना वगैरह या लोई वगैरह, या कोई भी बस्तर रेड कलर का, वो ले लें। और हमने क्या प्रार्थना करनी है? जो लाल रंग के वस्त्र धारण करने वाले हैं, लाल रंग
विग्रह वाले, मुकुट धारण करने वाले, 4 भुजा वाले, मेष वाहन, गदा धारण करने वाले, पृथ्वी के पुत्र, शक्ति तथा शूल धारण करने वाले हैं। वे मंगल मेरे लिए सदा वरदायी और शांत हों। ये प्रार्थना आप 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, इसमें कोई वहम वाली बात नहीं है। और जब भी आपको कोई बड़ी मुसीबत हो दिन में किसी भी समय, तो उस समय आप मंगल भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं, तो आपको चमत्कारिक रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं। अगर आपके लगन में 3 का अंक है या 6 का अंक है, 3 और 6 मैंने लिख दिया, तो बुध हो गए मालिक। 1 8 के मालिक मंगल था। तो जब बुध मालिक हो गए तो हमने दान क्या करना है? तो हमने दान करना है कोई भी पुष्प। सभी पुष्प बुध को पसंद है। कोई भी पुष्प मिल जाए बुधवार को ईश्वर पर, शिव जी पर या किसी भी देवी देवता को जिस पर आपकी श्रद्धा है उस पर आप अर्पण कीजिए। और बुद्ध की जो प्रतिमा है या बुद्ध की प्रतिमा अगर नहीं है तो गणेश जी के लिए बुधवार के दिन नीला वस्त्र, हरा नहीं नीला वस्त्र आपने दान करना है। ये आपकी सभी प्रॉब्लम दूर करेगा। जो आप पर षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये नाश करेगा। मूंग आपकी मानसिक चिंता दूर करेगा। और अगर आप में क्षमता है तो किसी धार्मिक स्थान पर पन्ना जड़ा हुआ कोई भी, जैसे मुकुट हो गया या कोई और वस्तु होगी, वो दान कर सकते हैं। और घी का दान, धातु में कांसी की धातु, हाथी दांत से बना हुआ कोई भी पदार्थ। और जो गरीब लोग हैं भेड़ वगैरह पालते हैं, वो भेड़ काटते नहीं, सिर्फ पालते हैं ऊन के लिए, उनको कोई भेड़ लेकर दे दे ताकि उनका रोजगार अच्छा रहे। और इसके अलावा धन, बुद्ध का को प्यारा है, धन का दान कीजिए। फल कोई भी हो उसका दान कर सकते हैं। ये दान आपको बुधवार के दिन इनमें से जितने भी अधिक पदार्थ आपको संभव हो यथाशक्ति उनका दान कीजिए। और अब हम बुद्ध की प्रार्थना आपको बता रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। बुधवार के दिन तो करनी है और सभी दिन भी करनी है। बुधवार के दिन थोड़ा अधिक कर ले, लेकिन जब हमें लगे कि हम संकट में हैं, कोई प्रॉब्लम है, डर अधिक लग रहा हो, आराम से शांत होकर बैठें और ये प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना है? जो पीत वस्त्र धारण करने वाले हैं, पीत विग्रह वाले हैं, मुकुट धारण करने वाले हैं, 4 भुजा वाले हैं, दंड धारण करने वाले हैं, माला धारण करने वाले हैं, ढाल तथा तलवार धारण करने वाले हैं और सिंहासन पर विराजमान रहने वाले हैं, वे चंद्रमा के पुत्र बुद्ध मेरे लिए सदा वरदायी हों। यानी कि मुझे सदा वर दें, मेरे लिए सदा वरदायी हों। इसकी आपने प्रार्थना करनी है। तो भाई ये तो हो गया मिथुन और आपकी कन्या लगन के लिए। अब आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अगर आपके लगन में 9 का अंक है
या 12 का अंक है, तो आपकी लगन का मालिक हो गया गुरु। जहां मैंने लिख दिया गुरु। गुरु देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु ग्रह को शांत करने के लिए, इनका पूरा फल प्राप्त करने के लिए हमने क्या दान करना है? ग्रंथों में तो लिखा है कि घोड़ा अशुभ का दान करना है, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। तो जिनको संभव है, जो जैसे अब कुंभ का मेला है, जो अखाड़े वाले साधु संत घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें क्षमता है वो घोड़े का दान कर सकते हैं। गुरु के लिए सोने का दान अति उत्तम है। शहद का दान बहुत अच्छा है। पीला वस्त्र और धान जो पीली हो, निकाली ना गई हो, यानी धान जब पक जाती है पीली होती है, तो वो पूरी की पूरी काट कर किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। चने की दाल का दान बहुत अच्छा है। नमक का दान बहुत अच्छा है। पीला पुष्प, इसका दान बहुत अच्छा है। हल्दी का दान कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकें आपने मंदिर में रख दें। वो जो शनिवार के अलग किताबें हैं, शुक्रवार के लिए अलग किताबें हैं, वो आप मंदिर में दान में दे दें या रख दें, ताकि आवश्यकता अनुसार कोई भी उसे पढ़ सके। और अगर भूमि बहुत है आपके पास, किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को थोड़ी सी भूमि दान कर दें, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगी। और भाई बृहस्पति महाराज के लिए प्रार्थना क्या है? जो पीला वस्त्र धारण करने वाले, पीत विग्रह वाले, मुकुट धारण करने वाले, 4 भुजा वाले, अत्यंत शांत स्वभाव वाले हैं, तथा जो दंड, कमंडल और अश्माला धारण करते हैं, वे देवगुरु बृहस्पति मेरे लिए वर प्रदान करने वाले हों। ये प्रार्थना आपने करनी है। गुरुवार को तो अवश्य करनी है, प्रतिदिन कीजिए। और जब बहुत बड़ा संकट हो, उसका हल आपको ना मिल रहा हो, तो आपने ये प्रार्थना करनी है। कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। और अगर घर में करनी है आपने, तो पीले रंग का वस्त्र बिछा लें तो बहुत अच्छा है। पीले रंग के कपड़े पहन ले, या ऊपर कोई परना वगैरह सिर पर पीला बांध लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मेरी बहनें जो वो दुपट्टा वगैरह लेती हैं, वो पीले रंग का ले लें। सिर ढक कर करना है, चाहे कितने भी मॉडर्न हैं आप, तो आपको बहुत लाभ होगा। प्रार्थना करते समय भी अगर पीला रुमाल सिर पर रख लें, तो इसका बहुत अधिक आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं शुक्र महाराज की। दैत्य गुरु, सबका कल्याण करने वाले, सबको लग्जरी का सामान देने वाले। अगर वृषभ लगन या तुला लगन है, तो इसका मालिक शुक्र है, जहां मैंने लिख दिया। तो शुक्र ग्रह को से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, हम इनका खुश करने के लिए क्या दान कर सकते हैं? जो चमकीले श्वेत रंग के, व्हाइट कलर के वस्त्र हैं, उनका दान कीजिए। सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, सुंदर सुंदर चित्र, अच्छे हो, डिसेंट हो, उनका दान कर सकते हैं। बासमती चावल जिनमें से खुशबू आती है, उसका दान कीजिए। घी का दान भी बहुत अच्छा है। अगर बहुत मानसिक परेशानी है, तो सोने का दान देखिए। सोने का दान वैसे बृहस्पति के लिए है, लेकिन शुक्र गुरु की राशि में उच्च के हैं, इसलिए मानसिक परेशानी बहुत अधिक हो तो थोड़ा सोने का दान कर दीजिए। धन शुक्र को बहुत प्रिय है। धन का दान
किसी भी गरीब को कर दीजिए, ब्राह्मण को कर दीजिए। और जो बहुत अधिक अमीर व्यक्ति हैं, कोई हीरा क्षमता के अनुसार किसी धार्मिक स्थान पर दान कर दें तो बहुत आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कोई भी सुगंधित पदार्थ है जिसमें से खुशबू आती है, अगर वो केमिकल रहित हो यानी नेचुरल हो, ऐसे कुदरत के पदार्थ जिनमें से खुशबू आती है उनका दान कर दीजिए। सफेद चंदन है उनका दान कर दीजिए। ईश्वर पर जो प्रतिमा होती है भगवान जी की, उस पर श्रृंगार सामग्री, श्रृंगार के कपड़े या और सामग्री, उनका दान कर दीजिए। कपूर का दान, मिश्री का दान, दही का दान, इनमें से जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए उन वस्तुओं का दान कीजिए। ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होंगे। और अब प्रार्थना की बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन कोई भी वाइट क्रीम चमकीला आसन पर बैठ जाएं। और प्रार्थना क्या है वो नोट कीजिए। अगर आसन आपके पास वाइट नहीं है तो भी बहम वाली बात नहीं है भाई। आप सिंपली कहीं पर भी बैठे हैं, जो आपका लगन का मालिक है उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। लगन और उसका मालिक ऐसे ग्रह है कि जैसे हमने किसी भी खेत में बीज बोना है, सीधा बो दीजिए, उल्टा बो दीजिए, तो भाई वो अगर जमीन अच्छी है तो उसका पौधा बनेगा और उसमें फल आएगा। तो प्रार्थना अगर आपने दिल से की है तो बस्तर वगैरह का कोई वहम नहीं है। जब भी आप मुसीबत में हैं, वृषभ लगन है आपका या तुला लगन है, तो शुक्र की ये प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना है भाई? जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत विग्रह वाले, मुकुट धारण करने वाले, चार भुजा वाले, शांत स्वरूप, अक्ष सूत्र, कमंडल तथा जय मुद्रा धारण करने वाले हैं, वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य मेरे लिए वरदायी हों। ये प्रार्थना जब भी आप संकट में हो, ये प्रार्थना आपने करनी है। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि संस्कृति में कई बार हमें याद नहीं होती। हिंदी में एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, याद हो जाएगी। और ये जो प्रार्थना है ऐसी प्रार्थना है कि एक लाइन पहले बोली जाए, एक लाइन बाद में बोली जाए, तब भी कोई अंतर नहीं है। तब भी शुक्रदेव या कोई भी ग्रह आप पर प्रसन्नता पूर्वक कृपा करेंगे। आगे बात करते हैं। सबसे मजबूत ग्रह, सबसे अच्छे ग्रह, या ऐसे कह लीजिए न्यायाधीश ग्रह शनिदेव। 10 और 11 लगन में अंको, मकर या कुंभ लगन हो तो शनिदेव को सबसे पहले तो निम्रता बहुत पसंद है। जो भी आपने दान करना है, प्रार्थना करनी है, निम्र होकर करनी है, निम्रता के साथ करनी है। अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे आपके पास कितनी ही शक्ति है, कितना ही धन है, लेकिन अहंकार रहित होकर अपने मन को बिल्कुल शांत कर कर आपने प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? अब क्या पहले दान करना है उसके बारे में बता दें। शनि महाराज से अच्छा फल लेने के लिए, जीवन में सुख, शांति, धन की प्राप्ति के लिए हमने काला वस्त्र, लोहा, जटा वाला नारियल, उर्द, तिल, छाता, जूता और कंबल, ये सभी वस्तुएं मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। फिर मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। उर्द,
तिल, छाता, जूता और कंबल, इनका इकट्ठा दान शनिदेव जी के मंदिर कर दे, या किसी गरीब को कर दें जिनको इनकी आवश्यकता है, तो शनिदेव इस दान से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जो लोग राजनीति में हैं वो भाई, जो हमारी भैंसें होती हैं उनका जो बच्चा होता है, मेल चाइल्ड, भैंस का मेल चाइल्ड, उसका कोई भी कहते हैं आप अपनी भाषा में, कोई कटरू कहता है, कोई कट्टा कहता है, तो उसका दान आप कर दें। दान आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि इनकी आवश्यकता कम हो गई, फिर भी जो दान करना है ऐसे व्यक्ति को दे, साथ में उसे कहें कि इस पर जितना खर्च होगा मैं करूंगा, तूने इसकी सेवा करनी है, और जो अगर तेरे काम आ सके तो इससे काम भी लेना है और सेवा भी करनी है। तो ऐसे व्यक्ति को दान करें जो पॉलिटिक्स में, जिन पर एकदम ही कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो इसका दान करें, उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। अब वही शनि महाराज के लिए क्या प्रार्थना है। शनि महाराज के लिए आपको अगर नीला वस्त्र मिल जाए, या नीला रुमाल से सिर ढक लें, नीला परना मिल जाए, या कोई भी ओढ़ने के लिए ऊपर नीला सा कपड़ा मिल जाए, वो सफिशिएंट है। मेरी बहनों को जो नीला दुपट्टा सिर ढका हुआ होना चाहिए, और नीले दुपट्टे से फिर ये प्रार्थना करनी है। और इमरजेंसी में कोई नीला, पीला, काला किसी चीज का परहेज नहीं। ईश्वर देख रहे हैं कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा है, तो आपकी प्रार्थना अवश्य कबूल होगी। तो प्रार्थना क्या करनी है? जो नीली आभा वाले हैं, शूल धारण करने वाले हैं, मुकुट धारण करने वाले हैं, गिद्ध पर विराजमान हैं, रक्षा करने वाले हैं, धनुष को धारण करने वाले हैं, चार भुजा वाले हैं, शांत स्वभाव वाले हैं। अब जिनकी गति मंद है, वे सूर्य पुत्र शनि मेरे लिए वर देने वाले हों। तो जब भी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, आपने ये प्रार्थना करनी है, तो भाई आपको बहुत लाभ होगा। तो सभी ग्रहों, सभी लगन के अनुसार मैंने आपको दान के पदार्थ भी बता दिए, अधिक टेंशन हो तो भी बता दिया क्या करना है, और प्रार्थना भी बता दी क्या करना है। ये जो प्रार्थना है ये रामबाण प्रार्थना है, और प्राचीन ग्रंथों में से मैंने ली है, और इसका हिंदी अनुवाद आपको बता दिया। सच्चे मन से हमने ये प्रार्थना करनी है, तो कॉन्फिडेंस रखिएगा। जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, बड़ी से बड़ी डराने वाली सिचुएशन आ जाए, अपने मन को शांत कर कर ये प्रार्थना कीजिए, आपको सल्यूशन अवश्य मिलेगा। और मेरी कामना भी ये है कि जो भी आप प्रार्थना करें वो आपकी मनोकामना पूरी करें। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।